नमस्कार। रामगढ़ विधानसभा के उपचुनाव में आखिर भाजपा प्रत्याशी सुखवंत सिंह ने जीत का परचम लहरा ही दिया है। आखिर तीसरी बार चुनाव लड़ रहे सुखवंत सिंह को इस बार उपचुनाव में ही सफलता हासिल लगी है। जबकि 2018 के विधानसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशी के निधन के चलते चुनाव निरस्त हो गए थे और 2019 में भी उपचुनाव हुए थे। इसमें भी भाजपा प्रत्याशी के तौर पर सुखवंत सिंह चुनाव लड़े थे। उनके सामने कांग्रेस प्रत्याशी साफिया खान थी, जिनसे वह चुनाव हार गए थे। अब एक बार फिर सुखवंत सिंह को उपचुनाव में ही मौका मिला है। इस बार कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन खान थे, जो पूर्व दिवंगत विधायक जुबेर खान के बेटे हैं। इस चुनाव में सुखवंत सिंह ने करीब 13,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की, लेकिन दोनों प्रत्याशियों में कांटे की भी टक्कर देखी गई। आर्यन खान का भले ही यह पहला चुनाव था, लेकिन वह हल्के नहीं पड़े। दोपहर तक लगभग जब 13 से 14 राउंड की गणना हो चुकी थी, तब तक आर्यन खान लगातार बढ़त बनाए हुए थे। इसे आर्यन खान के समर्थकों में जोश और उत्साह नजर आया, तो वही सुखवंत सिंह के समर्थकों में निराशा तब तक बनी हुई थी। वहीं कुछ देर बाद सुखवंत सिंह के पक्ष में माहौल बनने लगा, तो वही भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल पर नाचना शुरू कर दिया। यह क्रम कई बार देखने को मिला। कभी कांग्रेस समर्थक तो कभी भाजपा समर्थक मतगणना के आंकड़ों से जीत की उम्मीद पर नारेबाजी करने लगते। यहां तक कि कई बार दोनों के समर्थक भी अपनी अपनी जीत के दावे के साथ आपस में ही उलझते हुए नजर आए। आखिर दोपहर करीब 2 बजे मतगणना पूरी हुई, जिसमें सुखवंत सिंह विजयी हुए। वहीं आर्यन खान करीब 18 राउंड के बाद अपनी हार स्वीकार करते हुए मतगणना स्थल से रवाना हो गए थे। इस दौरान सुखवंत सिंह के समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। मौके पर वन मंत्री संजय शर्मा, पूर्व विधायक बनवारीलाल सिंघल, जय आहूजा सहित सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुखवंत सिंह को जीत की बधाई दी। वहीं मतगणना स्थल पर जमकर आतिशबाजी भी की गई। यहां से सुखवंत सिंह अपने आवास गोविंदगढ़ भी पहुंचे, जहां उनके परिवारजनों सहित समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर सुखवंत सिंह ने सभी का आभार जताया। इस बार जो चुनाव था, ये एक चुनाव नहीं चुनौती थी, और इस चुनौती को आप सब लोगों ने स्वीकार किया। आप सब लोगों ने सुखवंत बनकर चुनाव लड़ा, आप खुद ने चुनाव लड़ा। आप पूरे विधानसभा में इस तरह चुनाव लड़ रहे थे जैसे आप खुद चुनाव लड़ रहे हैं, और उसी के परिणाम ये हमें आ रहा है। इतना सब एकजुट होने के बावजूद भी देखो अपन 14,000 से जीते, तो ये बहुत ही आप सब लोगों की जीत है। मैं तो आप सब लोगों से इतना ही सिर्फ कहना चाहता हूं कि आप सब लोग ये आशीर्वाद बनाए रखना और मुझ पर भरोसा रखना कि मैं आपका भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगा। और मैं उन सभी कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद देता हूं। मैं एक बार सभी उन कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने जी जान से इस चुनाव को अपने हाथ में लिया, पूरी कमान को उन्होंने संभाला और पूरा एकजुट होकर पूरी विधानसभा में उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। तो ये थी रामगढ़ चुनाव की मतगणना के दौरान की कुछ झलकियां। आखिर रामगढ़ को नया विधायक मिल ही गया है। प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। अब भाजपा के ही यहां से विधायक बन चुके हैं। अब जनता को उम्मीदें भी बढ़ गई हैं कि आखिर चुनावी मौसम के दौरान बहुत सारे वादे और दावे किए गए थे कि रामगढ़ के विकास में कड़ी से कड़ी जोड़ना है तो सुखवंत को जिताना है। प्रदेश में डबल नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार कहा गया था। देखना होगा कि आखिर ट्रिपल इंजन की सरकार अब रामगढ़ के विकास में क्या क्या काम कर पाती है। इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।